सुबह के वक्त मैं एक पुराने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में था। सफेद दीवारों पर हल्की सी खामोशी थी और हर तरफ एक ठंडी सी हवा थी। लाइट्स धीमी जल रही थीं और जमीन पर चलने की आवाज जैसे किसी पुरानी याद की तरह हर कदम के साथ गूंज रही थी। मैं एक बेंच पर बैठा हुआ था, हाथ में एक पुरानी फाइल थी जिसके अंदर कुछ नाम लिखे थे और कुछ अधूरे से फैसले थे। हर कुछ देर बाद एक नर्स गुजरती अपनी तेज रफ्तार के साथ और हर दरवाजे के पीछे से आती कोई छोटी सी सिसकी की बात। मैं नहीं जानता था मैं यहाँ क्यों हूँ, बस एक कॉल आई थी रात को और फिर सुबह ये सफर शुरू हुआ बिना किसी सवाल के जवाब को। कॉरिडोर के एंड पर एक खिड़की थी जहाँ से हल्का सा उजाला आ रहा था, जैसे अंधेरों के बीच कोई जिंदगी का पैगाम दे रहा था। मैं उठकर उस खिड़की के पास गया और नीचे शहर को देखा। वही दौड़, वही शोर, वही जिंदगी जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन यहाँ अंदर सब रुक सा गया था। हर चेहरा सोच में डूबा था, कोई अपनी दुआओं का बोझ लिए, कोई अपनी उम्मीद में खोया था। एक बुजुर्ग कुर्सी पर बैठा था, हाथ में तस्बीह घूम रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे सब कुछ समझ आ चुका था। मैंने हिम्मत करके पूछा, डर लगता है आपको? वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, डर तब होता है जब समझ ना हो, जब समझ आ जाए तो सुकून होता है। उसकी बात सीधी दिल तक गई, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो और मैं चुपचाप वापस अपनी जगह सोच में डूब गया हो। उसी वक्त एक डॉक्टर गुजरा, उसके चेहरे पर थकन थी गहरी, मगर उसकी आंखों में जिम्मेदारी एक अजीब सी रोशनी सी थी। मैंने सोचा ये लोग भी कितने अजीब हैं, रोज जिंदगी और मौत के बीच चलते हैं, फिर भी हर सुबह अपना काम नए हौसले से करते हैं। कॉरिडोर में एक छोटा बच्चा भी था, हाथ में टेडी बेयर पकड़े हुए। उसकी माँ उसके पास थी चुपचाप, दुआओं में डूबी हुई। बच्चे की हंसी अचानक गूंजी और वो खामोशी थोड़ी टूट गई, जैसे अंधेरों के बीच से एक रोशनी फिर से लौट आई। मैंने उस पल महसूस किया कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है और हर सांस एक तोहफा होता है जो रोज मिलता है चुपचाप। शाम तक मैं वही रहा, बेंच पर बैठा सोचता रहा। हर गुजरता हुआ चेहरा मुझे कुछ ना कुछ समझाता रहा। फिर एक नर्स मेरे पास आई और धीरे से नाम पूछा। उस लम्हे दिल थोड़ा सा रुका, जैसे वक्त भी थम गया। मैं अंदर गया कमरे के, जहाँ सिर्फ हल्का सा उजाला था और एक पुरानी सांस की आवाज हवा में तैर
मुझे एहसास हुआ कि हर कहानी यहाँ मुकम्मल नहीं होती। कुछ सिर्फ यादों में रहती है और कुछ सिर्फ दुआओं में होती है। मैं बाहर आया चुपचाप, आंखें थोड़ी नम थी मगर दिल में एक अजीब सी समझ थी जो पहले कभी नहीं थी। हॉस्पिटल के बाहर जब निकला तो शाम का रंग ढल रहा था और शहर की जिंदगी फिर से अपनी दौड़ में लग चुकी थी। लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। हर सांस सब कीमती लग रही थी, हर लम्हा ज्यादा गहरा सा था और हर मुस्कान सच्ची लग रही थी। मैं घर की तरफ चल पड़ा मगर पहले जैसा इंसान नहीं था। अब मैं हर दिन को महसूस करता जैसे कोई छोटा सा तोहफा हो। मैंने समझ लिया था कि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं होती, ये तो हर पल को पहचान कर उसका शुक्रिया अदा करना होती है। और अब जब भी मैं जीता हूँ मैं हर सांस को याद रखता हूँ, क्योंकि मैंने उस कॉरिडोर में जाना कि वक्त कभी वापस नहीं आता। एक अंधेरी सुबह के वक्त मैं एक पुराने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में था। सफेद दीवारों पर हल्की सी खामोशी थी और हर तरफ एक ठंडी सी हवा थी। लाइट्स धीमी जल रही थी और जमीन पर चलने की आवाज जैसे किसी पुरानी याद की तरह हर कदम के साथ गूंज रही थी। मैं एक बेंच पर बैठा हुआ था, हाथ में एक पुरानी फाइल थी जिसके अंदर कुछ नाम लिखे थे और कुछ अधूरे से फैसले थे। हर कुछ देर बाद एक नर्स गुजरती अपनी तेज रफ्तार के साथ और हर दरवाजे के पीछे से आती कोई छोटी सी सिसकी की बात। मैं नहीं जानता था मैं यहाँ क्यों हूँ, बस एक कॉल आई थी रात को और फिर सुबह ये सफर शुरू हुआ बिना किसी सवाल के जवाब को। कॉरिडोर के एंड पर एक खिड़की थी जहाँ से हल्का सा उजाला आ रहा था, जैसे अंधेरों के बीच कोई जिंदगी का पैगाम दे रहा था। मैं उठकर उस खिड़की के पास गया और नीचे शहर को देखा। वही दौड़, वही शोर, वही जिंदगी जो हमेशा चलती रहती है। लेकिन यहाँ अंदर सब रुक सा गया था, हर चेहरा सोच में डूबा था। कोई अपनी दुआओं का बोझ लिए, कोई अपनी उम्मीद में खोया था। एक बुजुर्ग कुर्सी पर बैठा था, हाथ में तस्बीह घूम रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे सब कुछ समझ आ चुका था। मैंने हिम्मत करके पूछा, डर लगता है आपको? वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, डर तब होता है जब समझ ना हो, जब समझ आ जाए तो सुकून होता है। उसकी बात सीधी दिल तक गई, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। और मैं चुपचाप वापस अपनी जगह सोच में डूब गया हो। उसी वक्त एक डॉक्टर गुजरा, उसके चेहरे पर थकन थी गहरी,
मगर उसकी आंखों में जिम्मेदारी एक अजीब सी रोशनी सी थी। मैंने सोचा ये लोग भी कितने अजीब हैं, रोज जिंदगी और मौत के बीच चलते हैं, फिर भी हर सुबह अपना काम नए हौसले से करते हैं। कॉरिडोर में एक छोटा बच्चा भी था, हाथ में टेडी बेयर पकड़े हुए। उसकी माँ उसके पास थी चुपचाप, दुआओं में डूबी हुई। बच्चे की हंसी अचानक गूंजी और वो खामोशी थोड़ी टूट गई, जैसे अंधेरों के बीच से एक रोशनी फिर से लौट आई। मैंने उस पल महसूस किया कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है और हर सांस एक तोहफा होता है जो रोज मिलता है चुपचाप। शाम तक मैं वही रहा, बेंच पर बैठा सोचता रहा। हर गुजरता हुआ चेहरा मुझे कुछ ना कुछ समझाता रहा। फिर एक नर्स मेरे पास आई और धीरे से नाम पूछा। उस लम्हे दिल थोड़ा सा रुका, जैसे वक्त भी थम गया। मैं अंदर गया कमरे के, जहाँ सिर्फ हल्का सा उजाला था और एक पुरानी सांस की आवाज हवा में तैर रही थी। वहाँ मुझे एहसास हुआ कि हर कहानी यहाँ मुकम्मल नहीं होती, कुछ सिर्फ यादों में रहती है और कुछ सिर्फ दुआओं में होती है। मैं बाहर आया चुपचाप, आंखें थोड़ी नम थी मगर दिल में एक अजीब सी समझ थी जो पहले कभी नहीं थी। हॉस्पिटल के बाहर जब निकला तो शाम का रंग ढल रहा था और शहर की जिंदगी फिर से अपनी दौड़ में लग चुकी थी। लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। हर सांस सब कीमती लग रही थी, हर लम्हा ज्यादा गहरा सा था और हर मुस्कान सच्ची लग रही थी। मैं घर की तरफ चल पड़ा मगर पहले जैसा इंसान नहीं था। अब मैं हर दिन को महसूस करता जैसे कोई छोटा सा तोहफा हो। मैंने समझ लिया था कि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं होती, ये तो हर पल को पहचान कर उसका शुक्रिया अदा करना होती है। और अब जब भी मैं जीता हूँ मैं हर सांस को याद रखता हूँ, क्योंकि मैंने उस कॉरिडोर में जाना कि वक्त कभी वापस नहीं आता। एक अंधेरी सुबह के वक्त मैं एक पुराने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में था। सफेद दीवारों पर हल्की सी खामोशी थी और हर तरफ एक ठंडी सी हवा थी। लाइट्स धीमी जल रही थी और जमीन पर चलने की आवाज जैसे किसी पुरानी याद की तरह हर कदम के साथ गूंज रही थी। मैं एक बेंच पर बैठा हुआ था, हाथ में एक पुरानी फाइल थी जिसके अंदर कुछ नाम लिखे थे और कुछ अधूरे से फैसले थे। हर कुछ देर बाद एक नर्स गुजरती अपनी तेज रफ्तार के साथ और हर दरवाजे के पीछे से आती कोई छोटी सी सिसकी की बात। मैं नहीं जानता था मैं यहाँ क्यों हूँ, बस एक कॉल आई थी रात को और फिर सुबह ये सफर शुरू हुआ बिना किसी सवाल के जवाब को।
जहां से हल्का सा उजाला आ रहा था, जैसे अंधेरों के बीच कोई जिंदगी का पैगाम दे रहा था। मैं उठकर उस खिड़की के पास गया और नीचे शहर को देखा। वही दौड़, वही शोर, वही जिंदगी जो हमेशा चलती रहती है। लेकिन यहाँ अंदर सब रुक सा गया था। हर चेहरा सोच में डूबा था। कोई अपनी दुआओं का बोझ लिए, कोई अपनी उम्मीद में खोया था। एक बुजुर्ग कुर्सी पर बैठा था, हाथ में तस्बीह घूम रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे सब कुछ समझ आ चुका था। मैंने हिम्मत करके पूछा, डर लगता है आपको? वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, डर तब होता है जब समझ ना हो, जब समझ आ जाए तो सुकून होता है। उसकी बात सीधी दिल तक गई, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। और मैं चुपचाप वापस अपनी जगह सोच में डूब गया हो। उसी वक्त एक डॉक्टर गुजरा, उसके चेहरे पर थकन थी गहरी, मगर उसकी आंखों में जिम्मेदारी, एक अजीब सी रोशनी सी थी। मैंने सोचा ये लोग भी कितने अजीब हैं, रोज जिंदगी और मौत के बीच चलते हैं, फिर भी हर सुबह अपना काम नए हौसले से करते हैं। कॉरिडोर में एक छोटा बच्चा भी था, हाथ में टेडी बेयर पकड़े हुए। उसकी माँ उसके पास थी चुपचाप, दुआओं में डूबी हुई। बच्चे की हंसी अचानक गूंजी और वो खामोशी थोड़ी टूट गई, जैसे अंधेरों के बीच से एक रोशनी फिर से लौट आई। मैंने उस पल महसूस किया कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है और हर सांस एक तोहफा होता है जो रोज मिलता है चुपचाप। शाम तक मैं वही रहा, बेंच पर बैठा सोचता रहा। हर गुजरता हुआ चेहरा मुझे कुछ ना कुछ समझाता रहा। फिर एक नर्स मेरे पास आई और धीरे से नाम पूछा। उस लम्हे दिल थोड़ा सा रुका, जैसे वक्त भी थम गया। मैं अंदर गया कमरे के, जहां सिर्फ हल्का सा उजाला था और एक पुरानी सांस की आवाज हवा में तैर रही थी। वहां मुझे एहसास हुआ कि हर कहानी यहाँ मुकम्मल नहीं होती। कुछ सिर्फ यादों में रहती हैं और कुछ सिर्फ दुआओं में होती हैं। मैं बाहर आया चुपचाप, आंखें थोड़ी नम थी, मगर दिल में एक अजीब सी समझ थी जो पहले कभी नहीं थी। हॉस्पिटल के बाहर जब निकला तो शाम का रंग ढल रहा था और शहर की जिंदगी फिर से अपनी दौड़ में लग चुकी थी। लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। हर सांस सब कीमती लग रही थी, हर लम्हा ज्यादा गहरा सा था और हर मुस्कान सच्ची लग रही थी। मैं घर की तरफ चल पड़ा, मगर पहले जैसा इंसान नहीं था। अब मैं हर दिन को महसूस करता जैसे कोई छोटा सा तोहफा हो। मैंने समझ लिया था कि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं होती, ये तो हर पल को पहचान कर उसका शुक्रिया अदा करना होती है।
जब भी मैं जीता हूँ मैं हर सांस को याद रखता हूँ, क्योंकि मैंने उस कॉरिडोर में जाना कि वक्त कभी वापस नहीं